देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर रत्न आपको नुकसान करें तो किस तरह का प्रभाव होता है और ऐसा प्रभाव होने पर उस रत्न को निकाल देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्न हमारे ऊपर क्यों असर डालते हैं, किस तरह असर डालते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग और तरंग का सर्वाधिक महत्व है। रत्न जो काम करते हैं वो भी इन्हीं रंगों और तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। शरीर में विद्यमान ग्रह आकाश के ग्रहों के साथ जुड़े होते हैं और जब आकाश के ग्रहों का संबंध टूट जाता है शरीर से या शरीर के ग्रहों से कमजोर हो जाता है, तब समस्या शुरू होती है। रत्न जब आप पहनते हैं तो आप उस कनेक्शन को मजबूत कर देते हैं। आकाश के ग्रहों से शरीर के ग्रहों को बेहतर कर देते हैं और अपने संबंध को अच्छा बना लेते हैं। लेकिन इसके उल्टे अगर आप बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे रत्न पहने और ये नुकसान करें तो जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप कोई भी रत्न पहनेंगे, ये आपके मन पर असर डालेगा और इसके बाद शरीर पर असर डालेगा। सामान्यतः ये बात आप समझ लीजिए कि आप कोई रत्न पहनते हैं तो रत्नों का लाभ थोड़ी देर में होता है, लेकिन रत्नों को पहनने का नुकसान तुरंत हो जाता है। अगर रत्न आपको नुकसान करें तो तुरंत आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले सूर्य के रत्न की बात करते हैं कि अगर ये आपको नुकसान करे तो इसका इम्पैक्ट क्या है। देखिए, सूर्य से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए, सूर्य की मुश्किलों को दूर करने के लिए माणिक्य धारण किया जाता है, माणिक्य पहनते हैं। कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों को कभी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अगर माणिक्य आपने पहना और आपको नुकसान करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको सर दर्द होने लगेगा और हड्डियों में दर्द की शिकायत पैदा हो जाएगी। देखिए, चंद्रमा का जो रत्न है मोती, उसको लोग ऐसे ही पहन लेते हैं, बिना सोचे विचारे मोती धारण कर लेते हैं और मोती जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात को नहीं जानते हैं। तो मोती का प्रभाव क्या है? मन की समस्याओं के लिए और शीतजन्य कोल्ड कफ की प्रॉब्लम के निवारण के लिए मोती बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सामान्यतः वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न में मोती भयंकर बुरा परिणाम दे सकता है। मोती अगर नुकसान करे, आपने पहना है तो आप कैसे जानेंगे? आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगेगी, आपको घबराहट, बेचैनी होने लगेगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो कृपा करके मोती निकाल दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मंगल के रत्न की, जिसे कहते हैं मूंगा, कोरल। क्या प्रभाव है? ज्योतिष में लाल रंग के और नारंगी रंग के मूंगे का ज्यादा प्रयोग होता है। मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न वालों को
सामान्यतः मूंगा भयंकर नुकसान करता है। जो लोग स्वभावतः क्रोधी हों, एग्रेसिव नेचर के हों, उन्हें लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको मूंगा नुकसान करे, मान लिया आपने मूंगा पहना और वो आपको नुकसान कर रहा है, तो क्या होगा? आपको बार बार चोट लगनी शुरू हो जाएगी, बार बार दुर्घटना होगी आपके साथ, और रक्त की, ब्लड की समस्या आपको परेशान करेगी। मूंगा नुकसान करे तो झगड़े लड़ाइयां शुरू हो जाते हैं और छोटी छोटी जगहों पर चोट लगने जैसी स्थितियां बन जाती हैं। अब बात करते हैं बुद्ध के रत्न की, जिसका नाम है पन्ना, एमरल्ड। बुद्ध का ये रत्न करता क्या है, और अगर ये नुकसान करे तो किस तरह का प्रभाव आपको जीवन पर दिखेगा? देखिए, बुद्ध का जो रत्न है, ये दिमाग को और मन को बड़ा मजबूत कर देता है, तेज कर देता है, ब्रेन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। लेकिन मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में इसके परिणाम सामान्यतः खतरनाक होते हैं। आप पन्ना धारण करें तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्किन पर अगर असर पड़ने लगा, पन्ना धारण करने से अगर त्वचा में समस्या हो रही है तो इसे उतार दीजिएगा। जिनको पहले से त्वचा की समस्या है, उसको बेहतर करने के लिए पन्ना पहना सकते हैं, लेकिन पहले आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं थी, आपने पन्ना पहना तो स्किन में दिक्कत हो सकती है। पन्ना अगर नुकसान कर जाए आपको तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखिए, बृहस्पति का जो रत्न है वो है पीला पुखराज, येलो सैफायर। क्या प्रभाव है इसका? पुखराज जो है ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है, वाणी, धर्म और ज्ञान के मामले में वृद्धि करता है। वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में सामान्यतः पुखराज धारण करना घातक होता है। सामान्यतः जिन लोगों को पेट की समस्या हो या पेट में दिक्कतें ज्यादा रहती हों, उन्हें पुखराज नहीं पहनना चाहिए। और जिनकी मोटापे की प्रवृत्ति हो, उनको भी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। आपको पहले से कोई पेट की गड़बड़ी नहीं थी, आपने पुखराज पहना, पेट आपका डिस्टर्ब हो गया, समझ जाइए पुखराज आपको सूट नहीं करेगा। आप अच्छे खासे स्लिम ट्रिम थे, शरीर को मेंटेन रखते थे, अचानक से पुखराज पहनने के बाद आलस्य बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तो भी आप समझिए कि पुखराज आपको सूट नहीं कर रहा है, पुखराज निकाल दीजिएगा। देखिए, सामान्यतः लोग बिना सोचे विचारे केवल फैशन में दिखावे के लिए हीरा पहन लेते हैं। हीरे का नकारात्मक प्रभाव क्या है? हीरा जो है प्रेम, सौंदर्य, चमक और संपन्नता का रत्न है। लेकिन हीरा अगर जरा भी नुकसान करेगा तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ा देता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा धारण करना शुभ होता है, जबकि मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्न में हीरा खतरनाक होता है। जिन लोगों का मन चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता,
उन्हें हीरा धारण करने से बचना चाहिए। हीरे की जगह आप सफेद अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं। आपको हीरा नुकसान करेगा कैसे जानेंगे? आपने हीरा पहना और आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी, इसका मतलब हीरा आपको नुकसान कर रहा है। तुरंत ऐसी स्थिति में हीरा निकाल दीजिएगा। अब बात करते हैं शनि के रत्न के बारे में, जिसका नाम है नीलम। नीलम रत्न को सामान्यतः कोई भी बिना जांच किए नहीं पहनता है और पहनना भी नहीं चाहिए बिना जांच किए हुए, क्योंकि अगर नीलम आपको जरा भी नुकसान करेगा तो जीवन का संकट आ सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसको कुंडली के गंभीर अध्ययन के बाद ही धारण करना चाहिए। सिंह लग्न में नीलम भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। आपने नीलम पहना 24 घंटे के अंदर वो आपको नुकसान भी पहुंचा देगा, चोट चपेट भी लग जाएगी, दुर्घटना भी हो जाएगी, कोई बुरी सूचना मिल जाएगी, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर ये आपके लिए सूटेबल नहीं है तो नीलम पहनने के 24 घंटे के बाद के समय को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि अगर नीलम नुकसान करेगा तो इन्हीं 24 घंटों में आपको पर्याप्त नुकसान कर सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।